हेलो एंड नमस्ते साथियों, मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 9/8/2019 के थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग का 7वां प्रैक्टिस सेट। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर देना। सो फ्रेंड्स, अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कथन निष्कर्ष का। आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो, अपन इसको तो नहीं पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, कथन को पढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है, सभी एच बी हैं। सभी एच क्या है, बी। तो ये क्या हो गया, एच तो हो गया अंदर, सभी एच क्या है, बी। तो बी आ गया बाहर। अब देखो क्या बोल रहा है, सभी आर बी हैं। तो सभी आर बी हैं तो आर बी के अंदर ही आएगा। तो सपोज ये भी आर बी इसके अंदर आ गया। अपन को डायग्राम बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन छोटे में देख लो, आर भी इसके अंदर आएगा। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ एच आर हैं, कुछ एच आर हैं, कहीं संपर्क नजर आ रहा है क्या, तो ये गलत हो गया। अब सेकंड देखो, ये क्या बोल रहा है, कोई आर एच नहीं है, कोई आर एच नहीं है। ये तो दिख रहा है ना, लेकिन अब देखो ये या तो की स्थिति बन गई ना, ये तो बोल दिया कुछ आर एच आर है, और यहाँ देखो कोई एच आर नहीं है। तो ये फर्स्ट और सेकंड में तो क्या बन गई, दोनों में या तो की स्थिति, या तो एक या दो। अब थर्ड चेक करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, कुछ बी आर हैं, कुछ बी आर हैं। अब देखो बाहर से अपन अंदर की ओर जाएंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कुछ भी आर हैं। तो ये तो अपना 100% राइट हो गया। तो देखो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया जाएगा। चलो ऑप्शन पे चलते हैं। देखो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया, ये क्या दे रखा है, ये निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करते हैं। अब देखो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका अपन आंसर दे सकते थे, क्योंकि 100% तो तीसरा अपना राइट आंसर आता, लेकिन इसमें ये फर्स्ट और सेकंड में या तो की स्थिति लग रही है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोट भाषा का। आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, आर ओ एल को लिख रखा है, यू आर ओ लिख रखा है। उसी प्रकार टी ए जी को अपने को बताना है आगे क्या लिखेगा। अब देखो ये ऑप्शन देख के हमेशा बताता हूँ हर सेट में रीजनिंग में, पहले ऑप्शन को देख ले, इसमें डब्ल्यू है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें डब्ल्यू है। अब चलो चेक कर लेते हैं। देखो आर से बना रहा है यू, यानी कि आर कितने पे आता है 18 पे, यू कितने पे आता है 21 पे, यानी कितने ऐड कर रहा है 3। तो 20 में मैं 3 ऐड करूंगा तो कितने आएंगे 23। 23 पे क्या आता है डब्ल्यू। तो ये कट गया और ये कट गया। अब दो ऑप्शन बचे। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, क्योंकि डब्ल्यू इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो सेकंड में करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। ये कितने, ओ कितने पे आता है 15 पे, फिर आर कितने पे आता है 18 पे, कितने ऐड हो रहे हैं 3। उसी प्रकार से एक में 3 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे 4। 4 पे क्या आता है डी। तो ई वाला तो गलत हो गया, ये डी वाला अपना राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट के। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आकृति का, यानी कि कागज को मोड़ के फिर उसे इधर इधर मोड़ा, फिर उसको आधे को इधर मोड़ा। अब देखो ये लास्ट में मोड़ी गई आकृति को वो शेप में काट रहा है। एक तो ये देखो पंचभुज यहाँ काट रहा है, फिर पंचभुज यहाँ काट रहा है, और ये देखो अर्ध यानी कि स्क्वायर काट रहा है, अर्ध स्क्वायर। अब देखो ये सेम आकृति इधर खुलेगी तो ये इधर भी होना चाहिए, ये काटा हुआ, और ये जब इधर खुलेगा तो एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए। अब ये पास है तो ये इधर भी पास ये पंचभुज आकृति होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। अब ये इस कॉर्नर पे है तो एक इस कॉर्नर पे भी होनी चाहिए, एक इस कॉर्नर पे भी होनी चाहिए, एक इस कॉर्नर पे भी होनी चाहिए। अब देख लो कौन से में है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में देखो ये इसका नीचे मुंह है ना, तो इसका भी नीचे होगा, इसका भी नीचे होगा, इसका भी नीचे। ये इसका ऊपर है तो इसका भी ऊपर होगा, इसका भी ऊपर होगा, इसका भी ऊपर होगा। अब देख लो इनका, इसका भी ऊपर है, इसका देखो ये देखते हैं गलत हो गया, क्योंकि इधर इधर मुंह होना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड पे चलते हैं। देखो सेकंड में ये आकृति भी सही है, ये भी सही है, और ये देख लो यानी कि ये इधर है तो इसका मुंह इधर होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गई। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है, ये देखो ये भी सही है, और ये गलत हो गई, क्योंकि इसमें इधर मुंह होना चाहिए था, क्योंकि इसका इधर मुंह है, तो ये भी गलत हो गई। अब फोर्थ में देखना, फोर्थ में ये फर्स्ट का सही है, ये भी सही है, इसका इधर ही मुंह है, और इसका देख लो नीचे की मुंह है, और इसका इधर मुंह है। और अब ये देख लो जब ये ऊपर है तो ये भी इसके समान होगा, और ये इसके समान होंगे, दोनों खुलेंगे, और 4 ये आकृति बनी रही है। देख लो, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विशेष कोड भाषा में रीजन को लिख रखा है, ये लिख रखा है, फिर इसको अपने को बताना है इसके कोड क्या होंगे। चलो फ्रेंड्स बताते हैं। देखो इसके पहले तो आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए। देखो पहले तो अपन फर्स्ट ही देख लेते हैं। ऑप्शन देखूंगा, इसमें पी है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें पी है। तो देखो ये आर कितने पे आता है 18, एस कितने पे आता है 19 पे, तो कितने ऐड हो रहे हैं 1। तो 14 में 1 ऐड करूंगा तो 15, तो एक तो ओ वाला आएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, तो दो ऑप्शन बचे ना। अब देखो इसमें ई है, इसमें एफ है, तो सेकंड वाला उठाया ई कितने पे आता है 5 पे, सेकंड वाला उठाया डी कितने पे आता है 4 पे, एक कम कर रहा है ना। उसी प्रकार में जी उठाया कितने पे आता है 7, 7 में एक कम करूंगा तो 6 पे क्या आएगा एफ। तो अब एफ वाला अपना राइट होगा। देखो यहाँ कितना, यहाँ क्या है ई, तो ये कट गया, और एफ एकमात्र इसी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक दर्पण AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। देखो दर्पण का एक ही फंडा होता है, जो आकृति इसके पास में बनी होती है वो इसके पास ही बनती है। अब देखो ये R ऐसे है तो सिंपली ये R एकदम सीधा हो जाएगा इधर आके, ये उल्टा है ना, यानी बनेगा नीचे ही लेकिन ये इस साइड हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट वाला R देख लिया, फर्स्ट ऑप्शन में देखा एक्यूरेट है क्योंकि ये तो सही दे रखा है, सही वाला तो सेकंड को मिलाते हैं। अब देखो ये पास वाला है तो पास में बनेगा, ये इधर है तो ये R एक्यूरेट है, सेकंड वाला मिलाते हैं, ये उल्टा है तो ये सीधा हो जाएगा, ये भी एक्यूरेट है। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में ये पास वाला पास बनेगा, अब ये इधर मुंह है तो ये इधर मुंह इस साइड हो जाएगा, इसका इस साइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जबकि इसका उल्टा हो रहा है तो सेकंड वाला ऐसे गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, एक ऑप्शन वाला। आप चारों ओर R पे ध्यान देंगे तो अपना राइट आंसर R पे निकल जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 6 लड़के P Q R S T G केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। P G के तुरंत दाईं ओर है, Q T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, R S के बाईं ओर दूसरा स्थान है, G S के दाईं ओर दूसरा है तथा R तथा T के मध्य कितने लड़के बैठे हैं। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स बना लेते हैं, पहले तो एक वर्त बना लेते हैं। तो ये बना लिया मैं एक वर्त। अब इसमें कितने बैठे हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 बिठा दिया। अब देखो कहां से पढ़ेंगे अपन, यहां से पढ़ेंगे। ये क्या बोल रखा है, पी जी के तुरंत दाईं ओर है। अब आगे देखो पी और जी से संबंधित कोई लाइन है क्या, क्यों टी के और ये आर एस के और जी एस के। यहाँ अब देखो पी क्यों पी और जी को अपन नहीं ले सकते। अब देखो वो लेंगे जिससे संबंधित हो। अभी देखो यहां से उठाया मैं, आर एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो एस के किधर है, बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर होगा, इस साइड, तो यहाँ क्या होना गया, आर आ गया। अब ये देखो जी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो एस के दाईं ओर दूसरे स्थान, तो ये आ गया जी। अब ये दे इसे उठा लेंगे अपन, अब इसे उठा लेंगे क्या, यानी कि अपन आर आ गया और ये जी आ गया और ये एस आ गया। तो जी से संबंधित कौन सा है, फर्स्ट वाला। ये दे रखा है पी जी के तुरंत दाईं ओर है तो जी के तुरंत दाईं ओर यानी कि इस साइड है, तो इस साइड है तो कौन है, पी है, तो यहां आ गया कौन, पी। अब ये देखो क्यों टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो बाईं ओर दूसरे स्थान तो यहाँ टी आएगा तो इसका बायां इस साइड ही तो होगा, तो इसके बाईं साइड, तो ये आ गया कौन, क्यों। अब देखो पूछा क्या है, आर तथा टी के मध्य कितने लड़के बैठे हैं, तो ये तो रहा कौन, आर, ये रहा कौन, टी। अब इधर भी गिनेंगे तो कितने कितने हैं, एक तो पी है एक जी है, तो 2 इधर है और 2 ही नीचे हैं। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 2 वाला। तो कौन सा आ गया, ये सी ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकेंड, ये दे रखा है निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या युग्म एक निश्चित तरीके से एक समान है एक असमान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। देखो कैसे होगा, अब देखो ये 18 है, 306 के करीब अपन इसको कैसे लेके जा सकते हैं, सोचो। अपन 18 को 306 तो नहीं बना सकते, लेकिन 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है ना, 324 होता है ना। अब 324 बनाने के लिए यानी कि 306 बनाने के लिए इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, तो अपन 18 घटाएंगे तो देखो 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ कितने बचे, 1 में से 1 गए तो 0 और ये 3 के 3, तो ये तो क्या क्या बना, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस 18। ये फर्स्ट वाला पैटर्न तो ये बता रहा है। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, तो ये कितने हैं, 63, तो 63 का पहले तो स्क्वायर निकालेंगे, तो 63 का स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं फिर से बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको जो भी ट्रिक बताते हैं वो सब गलत हैं, आप इसी से निकालें क्योंकि आपकी स्पीड बन जाएगी ना तो बड़े से बड़े निकालोगे। अब देखो ए स्क्वायर यानी कि ये फर्स्ट वाला ए हो गया, ये सेकंड वाला बी हो गया, ए स्क्वायर यानी कि 36 आ गए, फिर 2ab यानी कि 36 18 और 18 दूनी 36 आ गए फिर से, और फिर बी का स्क्वायर यानी कि 9। अब लास्ट से एक उठाया ये 9, फिर 6, अब 3 इसमें ऐड कर दूंगा तो कितने हो गए 39। अब देखो ये किस किस का स्क्वायर है, ये 63 का। अब सिंपली इसमें 63 घटाने पे अपनी संख्या ये बननी चाहिए, तभी तो ये पैटर्न फॉलो होगा। अब इसमें से घटाऊंगा तो 9 में से 3 गए तो 6 और 6 में से 6 गए 0 और ये 9 और ये 3, तो 3906 बन रहा है। तो ये भी पैटर्न फॉलो कर गया, ये भी कर गया। अब इसको देख लेते हैं, 15 का स्क्वायर 225, इसमें से 15 घटाऊंगा तो ये 0 1 ये 2 210 बन रहे हैं। अब थर्ड वाला करो चाहे ना करो, अपना राइट आंसर लगाओ और नेक्स्ट पे चलो। देखो कैसे, 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर फिर से कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कि 9, फिर 7 3 21 21 दूनी 42, 2ab हो गया और 7 का स्क्वायर 49, तो पीछे से उठाया 9, फिर 4 इसमें ऐड हो गया, ये हो गया 46, ये 6 और 4 इसमें ऐड हो जाएंगे कितने 13। अब इसमें से घटाने में कितने हैं 13 ही घटाने हैं, सॉरी 37 घटाने हैं ना। अब 37 इसमें से घटाऊंगा तो 9 में से 7 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3 और ये 3 के 3 और ये 1, तो 1332 आने चाहिए थे, जबकि यहाँ कितने हैं 1331। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 36, 73, 147, 295। फिर आगे कौन सी संख्या आएगी, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो इसे देखते ही समझ गए होगे। देखो 36 का डबल 72, और ये देख लो साफ साफ देख लो 36 का डबल 72, फिर 73 का डबल कितना होता है 146 होता है ना। अब कुछ कुछ डबल के पास जा रहे हैं, पता चल गया ना। ये देखो अब देखो क्या फंडा है, मैं 36 को 2 से गुना किया 72, फिर क्या ऐड कर दिया, एक ऐड कर दिया, फिर 73 को 2 से गुना किया तो 146, फिर सिंपल क्या ऐड किया, एक ऐड किया, फिर 247 को मैं 2 से गुना किया तो 294, फिर कितना ऐड किया, एक। अब पैटर्न समझ में आ गया। उसी प्रकार अपन इसको 2 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट को ऐड कर लेते, क्योंकि सभी में समान है तो पूरे को गुना करना पड़ेगा। तो 2 पंजे 10, 2 नामे 18 और 1 19, और 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसमें कितना ऐड करना है, एक। तो 591 वाला अपना राइट आंसर आएगा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो देखते ही कर सकते हो। इस शिफ्ट में देखते हुए कुछ काफी इजी क्वेश्चन आए थे, बस आप टाइम टेकिंग करते हुए आप इजीली निकाल लो। बस मेन बात यही रहती है, एसएससी के हर एक एग्जाम में आप मिनिमम कितने समय में कर सकते हो, बस वो फायदे में रहता है। देखो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, देखो ये क्या हो रहा है, 13 छिगे 78 होता है ना, 72 के करीब पहुंच गए अपन। 13 छिगे 78, अब मुझे बनाना है क्या, 72। तो इसमें से कितने घटा दूंगा, ये फर्स्ट वाले घटा दूंगा तो कितने हुए, 72 हो गए ना। इसी प्रकार इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, 28 में से मैं 4 घटा दूंगा 24 बन रहे हैं, तो दोनों सेटिस्फाइड हो गया। उसी प्रकार मैं 9 को 11 से गुना करूंगा तो 11 नाम 99, और 99 में से 9 घटाऊंगा तो 90। यहाँ क्या आएगा 90, तो 90 वाला ही अपना राइट आंसर दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर योग को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो पहले मैं उठाऊंगा फर्स्ट को, क्योंकि यहाँ दे रखा है जी, फिर एच, फिर एच, फिर जी, तो एक ऑप्शन दो ऑप्शन तो तुरंत कर जाएंगे। देखो ये है एम, फिर आर, फिर डब्ल्यू, फिर बी। तो फर्स्ट उठाया 13, 18, 23, फिर 2। अब देखो कितने ऐड हो रहे हैं, कितने ऐड हो रहे हैं 5, फिर कितने ऐड हो रहे हैं 5, फिर कितने ऐड हो रहे हैं 5, फिर कितने ऐड होंगे अब 5, तो 2 और 5 7, यानी जी वाला होगा। तो ये हो सकता है, तो ये एक तो ये कट गया, एक ये कट गया। अब ये देखो यहाँ क्या दे रखा है एम, तो यहाँ भी क्या दे रखा है एम, फिर तीसरे अक्षर को यहाँ दे रखा है पी और यहाँ दे रखा है क्यू, तो डायरेक्ट तीसरा उठाएंगे। तो ये कितना है 14, फिर तीसरा 21, फिर तीसरा 2, फिर तीसरा 9। अब देखो कितने ऐड हो रहे हैं 14 और 8 21, फिर यहाँ देखो यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं, ये हो गए सॉरी 14 और 8, 14 और 7 सॉरी 7 21, और ये 5 और 2 7, ये भी, और यहाँ ये 2 और 7 9, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो 9 और 7 16। तो 16 पे क्या आता है सभी को पता है पी। ये देखो 6 हमेशा बनता है पी की तरह, इस ट्रिक से याद रखें 6 बनता है पी की तरह। तो यहाँ क्या आना चाहिए पी, तो पी एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन में है ना, और ये देखो किस ऑप्शन में नहीं है, यहाँ है क्यों, तो अपना ये भी कट गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, ए वाला। काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 ब्रांच एक यानी कि n1 n2 n3 n4 n5 n6 एक के ऊपर एक रखी गई हैं, जरूरी नहीं वे इसी क्रम में रखी गई हैं। n4 केवल n3 तथा n5 के ऊपर है, n1 तथा n5 के मध्य 4 बेंच हैं तथा n2 व n3 3 स्थान ऊपर है, n2 n3 के 3 स्थान ऊपर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके कम से कम समय में इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये दे रखे कितने 6, तो ये मैं 6 कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अब देखो ये क्या दे रखा है, इस लाइन को पढ़ो, फर्स्ट वाली कहाँ है, ये देखो केवल दे दिया ना, केवल n3, ये यहां से पढ़ेंगे n4 केवल, यानी कि n4 ये क्रमांक लिख लेता हूं n4, तो ये 3 और केवल 3 और 5 से ऊपर है, तो यहाँ 3 भी आ सकता है, ये 5, लेकिन ये तो पता है कि ये इन दोनों के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ ये तो इसकी जगह तो फिक्स हो गई। तो एक परिस्थिति ये मान लेते हैं, 1 4 इधर ले लेते हैं। अब देखो आगे देखते हैं। अब ये भी कंफर्म हो गया, 3 और 5 नीचे आएंगे, तो ये देखो n1 तथा n5 के मध्य 4 हैं, तो ऊपर आ गया क्या 1, और इधर भी 1 मान लेते हैं, तो ये 5 इधर आ गया, ये 5 इधर आ गया। तो अब देखो यहां देखते हैं n2 n3 से 3 स्थान ऊपर है, तो 3 वाला स्थान अपने आप ही ऊपर हो जाएगा जब 5 नीचे बता दिया, तो 4 से नीचे ही तो दोनों है। अब देखो n3 से 3 स्थान ऊपर है, तो ये 3 स्थान ऊपर है, तो ये आ गया, क्योंकि 1 2 3 स्थान ही आ गया। अब एकमात्र बचा कौन सा 6, तो अपन को 2 तो कंडीशन की जरूरत ही ना पड़ी, 1 से ही हो गया। तो अपना देखो अब पूछा क्या है, अब अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन पूछा है n2 n6 के ठीक ऊपर है, तो n2 n6 के ठीक ऊपर है, सही है ना, तो ये अपना सही हो गया। अब देखो क्योंकि अपन को तो गलत बताना था ना। अब देखो दूसरा पढ़ते हैं, ये क्या दे रखा है n5 सबसे निचले वाले छोर पर है, n5 सबसे निचले वाले छोर पर है, ये भी सही हो गया। अब थर्ड पे देखते हैं n1
N6 तथा N2 के मध्य है। N1 कहाँ है? ये ऊपर ऊपर, ये किसके मध्य है? ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो मध्य कहाँ से हुआ? तो ये गलत हो गया। अब फोर्थ वाला उठाते हैं। N3 N2 के मध्य 2 हैं, तो N3 ये रहा और N2 ये रहा, इसके मध्य कौन है? एक तो 6 और एक 4, तो 2 है, तो ये भी सही हो गया। तो अपना गलत वाला कौन सा है? ये एकमात्र सी ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ये देख लो, ये जब पॉइंट में ना होना, तो आप भाग से, यानी कि भाग से तो वो कटेगा, यानी कि एक अभाज्य संख्या भी सपोज दी गई हो तो वो भाग से कटेगी तुरंत। अब तो इसको तो अपन छेड़ नहीं सकते कि 13×7=91, इससे कटेगा, तो अब तुरंत यानी कि भाग वाला तो इससे ले नहीं सकते। पॉइंटों में आए तब तो जाके सोचे अपन। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में भाग को तो चेंज करूंगा नहीं, सेकंड ही उठाया क्योंकि यही आंसर दे रखा है। आप चाहो तो सभी को चेक कर सकते हो। तो देखो मैं प्लस की जगह माइनस रखूँ, माइनस की जगह प्लस, तो 5 + 9 - 16 × 91, फिर भाग कितने हैं? 13, तो 13×7=91, और इस 7 को मैं 16 से गुना कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 7×6 = 42, और 7 × 7 और 4 11, तो ये किसके हैं? माइनस के, और ये प्लस के कितने हैं? 14, तो 14 इसमें से अपन घटा देंगे, तो 112 में से 14 घटाएंगे तो 98 आ गए, और ये 98 किसके हैं? ये हैं माइनस के, और यही दे रखा है। देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो ये इसको पैटर्न को अपन इसमें मिला लेंगे। देखो ये आकृति यहाँ आके मिलेगी, और ये आकृति ये सीधी लाइन ही है। देखो इसमें देख लो ये सीधी है, तो ये यहाँ मिलेगी सीधी। अब ये आकृति कहाँ आएगी? ये आकृति देखो इस सीधी लाइन को यहाँ थोड़ी क्रॉस कर रही है ना, तो ये आकृति ऐसे यहाँ आके ये ऐसे मिल जाएगी। अब बस सिंपली ये आकृति जैसे मिलेगी वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बीच कितना बड़ा गैप है ना, देखो ये गैप, ये लाइन एक्यूरेट है, सही है ना। अब ये लाइन भी एक्यूरेट है, अब लेकिन ये लाइन, ये क्रॉस वाली लाइन तो यहीं काट रही है ना, ये यहीं, तो ये अपना गलत हो गया। तो सेकंड वाला तो अपना राइट है ही। देखो थर्ड पे चेक करते हैं। थर्ड पे ये तो पोजीशन चेंज कर दी इन लाइनों की, क्योंकि एक लाइन तो यहाँ से आएगी वो यहाँ तक जाएगी, और ये एक लाइन ये ऐसे यहाँ काटेगी। अब फोर्थ पे देखते हैं, फोर्थ वाला भी चेंज हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ही एक जैसे दिख रहे थे, बस वो लाइन की थोड़ा मिस्टेक थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 6 दर्जी G1 G2 G3 G4 G5 G6 केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं वे इसी क्रम में बैठे हो। G6 G3 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, G2 G1 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, G5 G6 के तुरंत बाईं ओर है। कौन सा दर्जी G3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो पहले तो बना लेते हैं अपन, एक वर्त बना लेते हैं। तो ये बना लिया मैं वर्त, कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बिठाते हैं, कहां से बिठाएंगे? यहां से बिठाएंगे। G6 G3, यहां देखो G2 G1 और ये G5 G6। अब देखो इसको उठा सकते हैं क्योंकि G6 से संबंधित मिल गया। अब देखो G3 के बाईं दूसरे स्थान पर, तो ये कौन हो गया? ये G3 हो गया, और ये किसके? G3 के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये दूसरे पे बैठा है, तो यहाँ कौन आ जाएगा? G6। अब देखो G वाला ही उठा लेते हैं। G5 G6 के तुरंत बाईं ओर है, तो यहाँ कौन आ गया? इसके बाईं ओर इधर, यानी कि ये 5 आ गया। अब ये देखो अपन कहां से पढ़ेंगे? ये भी आ गया पूरा, और ये लाइन भी आ गई। अब इस लाइन को उठाते हैं। अब देखो ये क्या दे रखा है? G2 G1 के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो G1 के दाईं और दूसरे स्थान पर देखो यहाँ बिठाऊंगा मैं सपोज G1 को, तो फर्स्ट ये सेकंड पे 5 है, यहाँ बिठाया तो ये फर्स्ट ये सेकंड पे 6 है, तो सिंपली मैं G1 को कहाँ बिठा सकता हूँ? एकमात्र यहाँ बिठा सकता हूँ। अब G1 यहाँ बैठा तो G2 यहाँ बैठ जाएगा। अब बचा कौन? बचा एकमात्र G4 जो कि यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कौन सा दर्जी G3 के दाईं ओर, तो G3 कौन सा है? ये, इसका दाईं ओर किधर होगा? इधर के दूसरे स्थान पर, तो फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, तो अपना राइट आंसर कौन सा गया? G4, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रो को लिख रखा है 48, फिर BAL को लिख रखा है 14, और इसी कोड भाषा में और COH का कोड क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो देखो ये क्या दे रखा है, सपोज इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो मैं इनको ऐड करूंगा तो 16 18 और 15 इनको ऐड करूंगा, तो देखो ये 6 और 8 14, और 14 और 5 19, और ये 3 रेख 4 हो गए। अब देखो अपन कहां पहुंच गए? 49 के, और ये कितना दे रखा है? 48, तो सिंपली एक माइनस है, तो 48 बन गए। उसी प्रकार देखते हैं ये 14 बन रहे हैं क्या? तो ये 12 और एक 13, और 13 और 2 15 है, 15 में से एक हटाया तो 14, ये भी सब सही हो गया ना। अब लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं, अलग है अलग है अलग है, इस तीनों का चारों का अलग है, तो इसका उठाया 3 और का उठाया 5, और ये 8 8 5 13, और 13 और 3 16, तो 6 में से घटाया क्या? 1, तो 5 वाला ऑप्शन अपना राइट होगा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में वर्बल को दे रखा है, इसके ये कोड दे रखा है, फिर उसी प्रकार करंट को दे रखा है ये कोड, फिर अपने को ये दे रखा है सोलर का अपन क्या बताना है, ये इनका कोड बताना है। अब देखो कैसे करेंगे, अब ये देखो माइंड में चेक करो, वी कितने पे आता है 22 पे, तो 22 दे रखा है, ई आता है 5 पे 5 भी दे रखा है, आर आता है 18 18 भी दे रखा है, बी आता है 2 पे 2 भी दे रखा है, ए आता है 1 पे 1 भी दे रखा है, और एल आता है कितने पे 12 पे। बस सिंपली अपने को पैटर्न मिल गया, अब आगे चेक नहीं करेंगे, यहाँ उठाएंगे, पहले तो देखेंगे ऑप्शन को, 19 है 19 है 19 है 19 है, ये देखो 15 है 15 है 15 है 15 है, फिर 1 है, यानी कि इसको देख लें थर्ड पे कौन सा है, लास्ट में सभी के 18 है, और फिर ये 5 है, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं, 22 इसमें 23 है, ये कट जाएगा, इसमें 22 है, ये हो सकता है, इसमें 22 है, ये हो सकता है, ये भी कट गया। बस अब देखो यहाँ 12 है और यहाँ 11, तो एल कितने पे आता है 12, तो यहाँ क्या आ गया 12 वाला सही 11 वाला गलत, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया बी वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति चुनिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4 वर्त दे रखा है, छोटी छोटी गोलियां जो कि छायांकित भाग से ढकी हुई हैं। चलो फ्रेंड्स देखो, अब देखो फर्स्ट में गया तो 1 का छायांकित भाग हट गया, सेकंड में गया 2 का हट गया, अब थर्ड में 3 का हटना चाहिए, एक छायांकित भाग होनी चाहिए। वैसे इनकी पोजीशन का कोई फिक्स जगह नहीं है। अब देखो इसका एक है, यानी कि ये बड़ा वाला वर्ड दे रखा है, इसकी पोजीशन का एक फिक्स रूल बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, ये छायांकित भाग एक इधर आ गया ना, अब नेक्स्ट वाली में ये इसके नीचे आ गया, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है ये छायांकित भाग, देखो इधर, अब यहाँ आ गया, इसके नेक्स्ट वाली में यहाँ जाएगा, तो अब इसके नेक्स्ट वाली में कहाँ आएगा, ये आएगा ऐसे करके, यानी कि इस वाले पार्ट में आएगा। बस अब एक तो छायांकित भाग ये होना चाहिए और एक ये छोटी वाली गोली छायांकित भाग होनी चाहिए, बाकी 3 खाली होनी चाहिए। तो अब देख लो ये ऑप्शन जो जिसमें मिले वही राइट हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट वाला देखा, फर्स्ट वाला यानी कि इसमें छायांकित भाग होना चाहिए था, जबकि है इसमें ये कट गया। अब सेकंड वाला ये तो आंसर ही दे रखा है, अब इसमें मिला लेना। थर्ड पे बताता हूँ, देखो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, देखो ये छायांकित भाग कहाँ होनी चाहिए थे, ये यहाँ, और ये छोटे वाले वर्त कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, जबकि हैं 2 ही, और ये तीसरा भी क्या होना चाहिए था, इबिगर छायांकित भाग। अब यहाँ भी देखो कितने हैं, ये छोटी वाली कितनी है 3 है, 1 2 3 है, जबकि होनी चाहिए कितनी 4, और ये वाला पार्ट एक्यूरेट दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और कौन सा सही है, सेकंड वाला अपना राइट है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है 1107 1127 1167 1227 1307, आगे वाली कौन सी संख्या आएगी। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखो यानी 1107 से मैं 27 बनाया तो कितने ऐड हो रहे हैं 20। अब देखो 27 से मैं 67 पे जा रहा हूँ, कितने ऐड हो रहे हैं 40, फिर 67 से दो यानी कि 167 से 227 पे जा रहा हूँ, सिंपली इसी पे ध्यान दो। तो देखो इसमें मैं 60 ऐड किया तो कितने हो गए 227, तो पैटर्न का पता चल गया, पहले 20 फिर 40 फिर 60, अब कितने होंगे 80, और अब कितने हो जाएंगे यहाँ 100, तो सिंपली ये कितना है 1307, तो अब कितने हो जाएंगे 1407, तो 1407 ही अपना राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरे शब्द पहले से संबंधित है। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो ये दे रखा है प्लेट, फिर दे रखा है बर्तन। अब देखो प्लेट ग्लास जब जो भी आते हैं वो बर्तन के अंदर ही तो आते हैं, उसी प्रकार देखो कार किसमें आएगी, ड्राइवर में आएगी क्या, ड्राइवर तो उसमें बैठता है, और ये टायर में आएगी, ये बाइक में आएगी, ये वाहन आएंगे, कार बस जो भी है ये क्या है वाहन, जबकि प्लेट चम्मच ग्लास ये क्या है बर्तन। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपने को ये बताना है कि ये आकृति किसमें अंतर्निहित है, बस सिंपली ये बताना है। अब देखो ये दे रखा है छोटा यानी कि मामूली सा वर्त दे रखा है, फिर ये क्रॉस करके 2 त्रिभुज बना रहा है, एक छोटा एक बड़ा। अब ये देखो ये त्रिभुज तो दे रखा है, मान ले इसको एक सेकंड मान ले, बाकी इसमें राउंड है ज्यादा लेकिन होना चाहिए था काफी कम वाला राउंड, ये कहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ आना चाहिए था, तब अपन यानी कि कुछ परसेंट इसको सही बता सकते थे, तो ये तो वाला हो गया गलत। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे देखो ये इसकी तो इसमें आकृति नहीं है कहीं। अब थर्ड पे देखो आराम से दिख रही है, ये बड़े वाली आकृति नहीं है, ये छोटी वाली देखो, ये छोटा सा और ये यहाँ मिल गया और ये वाला यहाँ मिल गया, तो मिल गई अपने को ये आकृति, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया थर्ड वाला। फोर्थ में तो ये आकृति है, ये सेम टू सेम आकृति है, लेकिन ये देखो ये ऊपर बन रहा है, ये ना कि ऐसे बनना चाहिए था, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन निष्कर्ष का आ गया है, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो क्या दे रखा है, कुछ फूल मुलायम है तो कुछ फूल मुलायम है, तो मैं इसको फूल को मान लेता हूँ एफ, तो कुछ फूल मुलायम है तो कुछ का पार्ट ऐसे काटेगा तो क्या है मुलायम, तो इसको मान लेता हूँ क्या एम। अब ये क्या दे रखा है, कुछ सख्त मुलायम नहीं है, कुछ सख्त मुलायम नहीं है, तो मुलायम वाला पार्ट ये है ना, तो कुछ सख्त क्या नहीं है
मुलायम नहीं है, तो ये क्या हो गए सख्त, इसको लिख देता हूं मैं सख्त, क्या नहीं है मुलायम। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं, ये क्या दे रखा है कुछ सख्त फूल हैं, कुछ सख्त क्या है फूल, इन दोनों का कोई संबंध दिख रहा है कहीं दूर दूर, नहीं दिख रहा है ना, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया गलत। अब सेकंड वाला पढ़ता हूं, देखो क्या दे रखा है कुछ मुलायम फूल हैं, कुछ मुलायम, ये मुलायम वाला पार्ट है, ये फूल वाला पार्ट है, तो ये बोल रहा है कुछ मुलायम फूल हैं, तो ये पार्ट तो दिख रहा है ना, कुछ मुलायम क्या है फूल हैं, तो अपना कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ये देखो सेकंड ऑप्शन में केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्लस तथा मल्टीपल को दे रखा है, दो चिन्हों के आपस में बदलने के पश्चात नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन, देखो अपने को प्लस की जगह क्या रखना है गुना, तो देखो यहाँ क्या रखेंगे 6, फिर यहाँ गुना दे रखा है तो प्लस 8 भाग फिर 32, फिर यहाँ क्या करना है प्लस की जगह सिंपली गुना, तो कितने हैं 64 माइनस 11। अब देखो ये बटे में आ जाएंगे, तो 6 प्लस 8 बटे 32 इंटू 64 माइनस 11, तो 32 दूनी 64, 8 दूनी 16, 16 में से गए कितने 11, तो कितने आ गए 5, और 6 और 5 11, तो 11 ये अपना राइट आंसर जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेन आरेख का, देखो कहां से पढ़ेंगे अपन, यहां से पढ़ेंगे। क्या दे रखा है मेज कुर्सी रेफ्रिजरेटर, क्या कुछ मेज कुर्सी हो सकती हैं क्या, या फिर कुछ कुर्सियां रेफ्रिजरेटर हो सकती हैं क्या, यानी कि इनमें तो कोई संबंध ही नहीं दिख सकता, क्योंकि ये तो हो गया क्या मेज, ये अलग हो गई क्या कुर्सी, और ये अलग क्या हो गया, ये हो गया रेफ्रिजरेटर, तो तीनों अलग अलग हैं और यही अलग अलग सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। आप कभी भी ऐसे ना कर देना कि कुछ मेज कुर्सी है, क्योंकि केवल आपको कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, ना कि इसमें। रेफ्रिजरेटर को तो सभी अलग करेंगे, तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उन पे फोकस कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से कूट भाषा का, अपने को इसको ये लिख रखा है, फिर सिंपली इसको बताना है। तो देखो ये एम से जा रहा है जे तक, तो कितनी दूरी तय कर रहा है, बस अपने को यही बताना है सिंपली। तो एम आता है 13 पे, जे आता है 10 पे, तो 3 कम कर रहा है, तो सिंपली इसमें 3 कम कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा के आएगा, तो के वाला देख लेते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, तो ये दो सही हो सकते हैं। दूसरे पे आर है, तीसरे पे तीसरा वाला चेक कर लेंगे, राइट आ जाएगा। तो यहाँ तीसरे में क्या हो रहा है, ये डी आता है कितने पे 4 पे, इसका तीसरा कौन सा है ए, तो ए आता है कितने पे 1 पे, कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहे हैं ना, तो उसी तीसरे में देखो एम आता है 13 पे, तो इसमें 3 कम करूंगा तो जे आ जाएगा 10 पे, तो जे किस में है एकमात्र थर्ड ऑप्शन में, तो फोर्थ वाला गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। काफी इजी क्वेश्चन, देखो चाप, चाप से बनते हैं वर्त, देखो अपन काटे चाप, ये ऐसे चाप काटे, तो इससे अपन एक ऐसे वर्त भी बना सकते हैं ना, यानी कि कोई चाप से, यानी कि आप कोई भी, यानी कि एक मैं यहाँ चाप काटा, एक यहाँ चाप काटा, तो इससे मैं रेखा खींच सकता हूँ, इससे वर्त भी बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक चाप से निश्चित नाप हो गया। अब ये देखो ये तो क्या हो गई, घड़ी के अंदर सुई हो गई, सुई हो गई, ये देखो घर के अंदर कमरा, ये तो अंदर आ रही है ना, कि चाप के अंदर वर्त होता है। अब ये ऐसे देखो ब्लेड, ये सोफा, ये बेड, ये सोफा हो गया। अब ये आएगा टायर और बाइक, देखो इस क्वेश्चन में सभी के मैं मानता हूँ 100% गलती होने की चांस 100% है, यानी कि इन चारों में डिफरेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, और एसएससी इसे अपना राइट आंसर बता रहा है, क्योंकि इसमें मैं भी डिफरेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपना राइट आंसर रियल में कौन सा आ रहा है, फोर्थ वाला। सो फ्रेंड्स हमने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट और ट्रिकली तरीके से, और जो ऑप्शन से हो पाया है वो ऑप्शन से बताया हूँ। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और ये आपकी एग्जाम के लिए यूजफुल लगे, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बीच अपन लाइव क्लास लेके आ सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।